मध्य प्रदेश का एक घना, सुनसान और वीरान गांव गहनपुर, जो अब मानचित्रों में भी नहीं मिलता। चारों ओर जंगल, कांटों से भरी झाड़ियों और पेड़ों से ढकी तंग पगडंडियां। एक अजीब सन्नाटा जो सूरज डूबते ही गांव को निगल जाता था। गांव में सदियों से एक कहानी चली आ रही थी कि कुएं में झांकना मना है। कोई नहीं जानता था कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि कुएं से कभी आवाज नहीं आती थी, न पानी गिरने की, न पत्थर के टकराने की, एकदम शून्य, जैसे अंदर कोई दुनिया ही नहीं। लेकिन रात के वक्त जब गांव के लोग सोते थे, उस वक्त कुएं से किसी औरत की फुसफुसाती हुई आवाजें आती थी। कभी किसी का नाम पुकारती, कभी कुछ गुनगुनाती और कभी चीखती। 1987 में निशांत शर्मा नाम का एक रिसर्च स्कॉलर गांव में आया। वो लोक कथाओं और ग्रामीण रहस्यों पर रिसर्च कर रहा था। शहर से आया पढ़ा लिखा लड़का, वैज्ञानिक सोच वाला। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, रात में उस कुएं के पास मत जाना, वो गूंजता है, लेकिन जवाब देने वालों को चुप कर देता है। पर निशांत ने इसे अंधविश्वास समझा। निशांत ने एक कमरा किराए पर लिया। रात को 12 बजे वो अपने कैमरा और रिकॉर्डर लेकर कुएं के पास गया। चारों तरफ घना अंधेरा था, सिर्फ जुगनुओं की रोशनी और हवा की सिहरन। वो जैसे ही कुएं के पास पहुंचा, उसे लगा कि आसपास कोई है। तभी कुएं से एक बेहद धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज आई, तू आया है, बहुत साल बाद। प्यास लगी है, अब तेरा खून दे। निशांत चौंका। उसने कैमरे को ऑन किया और कुएं में झांकने लगा। कुएं में झांकते ही अचानक एक साया ऊपर आया। काली चादर में लिपटी, सूखी, हड्डियों जैसी एक औरत। उसकी आंखें खाली थीं, गड्ढों में दबी हुई, लेकिन उसका मुंह हंस रहा था। उसने निशांत का हाथ पकड़ लिया, बर्फ सी ठंडी उंगलियां। अब तू मेरा है। निशांत चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज दब गई। कुएं के चारों ओर सिर्फ गूंजें फैलने लगी। तेरा वक्त खत्म। गांव वाले कुएं के पास गए। वहां निशांत नहीं था, सिर्फ उसका कैमरा पड़ा था। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग चलती थी, निशांत की अपनी ही आवाज में। मैं अब उसका हूं, अब अगला कौन? गांव में सन्नाटा छा गया। बुजुर्गों के अनुसार 100 साल पहले एक विधवा औरत शंकरी को गांव वालों ने डायन समझकर कुएं में जिंदा फेंक दिया था। वो मरने से पहले बोली थी, तुम सबकी नस्ल को प्यासा कर दूंगी। मेरे कुएं से अब पानी नहीं, सिर्फ आत्माएं निकलेंगी। उस दिन से हर 5वें साल कुएं से कोई नई आवाज आती है, किसी नए शिकार की। अब गांव उजड़ चुका है, पर हर 5 साल बाद कोई ना कोई शहर से आता है, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसे बुलाया हो। और फिर सिर्फ एक नई गूंज बजती है। अगर तुम कभी किसी पुराने वीरान गांव में जाओ और वहां कोई कुआं दिखे, तो उसके पास मत जाना, क्योंकि जो उसकी गूंज सुनता है वो खुद गूंज बन जाता है। गहनपुर गांव अब वीरान है। कुएं के पास बस झाड़ियां, कटी फटी मूर्तियां और वो कैमरा जो हर 5 साल में किसी को अपनी ओर खींच लेता है। 2025, एक नई पीढ़ी का आगमन। डॉक्टर मायरा मिश्रा, एक मशहूर पैरासाइकोलॉजिस्ट जो दिमाग और आत्माओं के रहस्यों पर रिसर्च करती है, उसने निशांत शर्मा की रिकॉर्डिंग एक यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री में देखी थी और तभी से उसकी जिज्ञासा बढ़ी। मायरा को बार बार एक सपना आता, कुएं के अंदर एक लड़की मदद के लिए पुकार रही है,
लेकिन उसकी शक्ल मायरा जैसी ही होती है। उसने तय किया अब इसे खत्म करना होगा। मायरा अपने कैमरा क्रू के साथ गहनपुर पहुंचती है। रास्ते में पुराना पंडित त्रिलोकनाथ मिलता है, जो कहता है, तू जिस आत्मा से लड़ने जा रही है वो इंसान नहीं, वो अवशेष है, यानी वो जो मरकर भी अधूरा रह गया हो। उसे खत्म नहीं किया जा सकता, बस बांधा जा सकता है। वो मायरा को एक काले धागे की माला और एक तांत्रिक लिपि में लिखा मंत्र देता है। मायरा रात को कुएं के पास जाती है, चारों तरफ कैमरे सेट करती है और जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू करती है, कुएं से फिर वही गूंज निकलती है, तेरा खून, तेरी पहचान, तेरा ही अंत बन जाएगा। अचानक कैमरे फड़कने लगते हैं, एक एक कर सारे लाइट्स बुझने लगते हैं। कुएं से निकलती है वो परछाई, लेकिन इस बार उसका चेहरा मायरा जैसा होता है। क्यों आई है? तुझे बुलाया गया है, रोका नहीं जा सकता। मायरा को अचानक याद आता है, उसकी माँ ने एक बार बताया था कि उसकी नानी इसी गांव से थी और वो औरत जिसे कुएं में फेंका गया था शंकरी, उसी की परनानी थी। यानी ये कुआं उसका ही खून पुकार रहा था। मायरा मंत्र पढ़ती है, जैसे ही काले धागे की माला कुएं में फेंकती है, जमीन कांपने लगती है। कुएं से निकलता है एक विकराल राक्षसी चेहरा, सैकड़ों चेहरों का बना हुआ हर उस इंसान का जिसने कुएं में झांका। मायरा अपनी हथेली काटती है, खून कुएं में गिराती है और चिल्लाती है, मैं वंशज हूं उस अधूरी आत्मा की। आज मैं तुम्हें पूर्ण विराम देती हूं। मंत्र का प्रभाव बढ़ता है, कुएं से चीखें आती हैं, जैसे सदियों की पीड़ा निकल रही हो। अचानक सन्नाटा। सुबह गांव वाले पाते हैं कि कुएं पर ताजा मिट्टी है, जैसे अभी अभी किसी को दफन किया गया हो। मायरा नहीं मिलती, सिर्फ कैमरे में एक आखिरी फ्रेम। मायरा कुएं की दीवार से टेक लगाकर मुस्कुरा रही है और कहती है, अब ये गूंज नहीं करेगा। लेकिन जब वीडियो को स्लो मोशन में प्ले किया गया, मायरा की आंखें सफेद थीं और पीछे से वही आवाज आई, अब अगला कौन?